आपकी शुरुआती कहानी क्या है? इनको ले जाओ, दिखाओ ना। ये आपका एक बयान आया जल्दी में कि विधायक माने जीरो, आज विधायक डीएम के पैर छूते हैं। तो जनता जिन्हें चुनती है वो डीएम के अगर पैर छूकर काम करवाते हैं तो इसमें गलत क्या है? आपने बयान सुना ही होगा जी। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सब विधायक कुछ पैर छूते हैं जी। लेकिन कुछ विधायकों को अपना काम निकालवाने के लिए अधिकारियों का पैर छूना पड़ता है। मेरा बयान ये है और ये सत्य है। फेलियर इसमें किसका है? हैं? फेलियर किसका है, सरकार का या फिर विधायक का? आप घूम करके वहीं आ गए। नहीं, आपका ये भी बयान है कि एक समय था कि हम मुलायम सिंह जी से काम करवा नहीं, लेते। वो मुलायम, देखिए उसको कुछ लोग गलत ढंग से लेते हैं जी उसको तोड़ मरोड़ करके लेते हैं। जी मेरा आशय यह था कि एक समय वो था जी जब विपक्ष के लोग भी हम्म। जाते थे और सत्ता से सम्मान मिलता था जी लेकिन इसमें धीरे 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 करके गिरावट आती गई और जनप्रतिनिधि कमजोर होता गया। और उसका कारण मैं बता चुका हूं कि यह सत्ता या पावर जो है अब एक व्यक्ति के हाथ में, या मतलब हर व्यक्ति के पास नहीं है, ये पावर सिमट गई है। चलिए, आपके सामने दो ऑप्शन रखते हैं नेताजी। जी। मोदी जी के पास में है या योगी जी के पास में है वो ताकत? दोनों लोगों के पास है, होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है, प्रधानमंत्री देश के मुखिया है, तो क्या हर काम मुख्यमंत्री स्तर का होता है? क्या हर काम प्रधानमंत्री का स्तर होता है? तो हमारे कहने का आशय ये है कि कहीं ना कहीं पावर सिमट गई है। तो पावर को सिमटना केवल आप मुख्यमंत्री जी को मत लीजिए या प्रधानमंत्री जी को मत लीजिए, जो काम स्वतः निर्णय से अधिकारियों को संज्ञान में ले लेना चाहिए, आज उसके लिए भी सिफारिश की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पावर सिमट गई है। मेरे कहने का आशय ये था। योगी जी और आपके गुरु एक थे, आपके और योगी जी के कहीं ना कहीं मतभेद भी रहते हैं। आपका एक बयान था जिसमें आपने योगी जी पर बोला था, मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। योगी जी से नाराजगी क्या है? नहीं, हमारी योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, करण भूषण जाकर के मिलते हैं, प्रतीक भूषण जाकर के मिलते हैं। अब हम नहीं मिलते जी। हमारी नहीं मिलने की इच्छा है, नहीं मिलते। आप दोनों लोग गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं। नहीं, देखिए महंत अवैधनाथ जी का एक विशिष्ट स्थान था जी अब आज भी हृदय में है, वो कभी मिट नहीं सकता है। जी और ऐसी कोई कसम भी हम लोग नहीं खा रखे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे नहीं। तो ना उनको जरूरत पड़ रही ना हमको जरूरत पड़ रही है। आपने कहा कि 2025 में राहुल गांधी को मजबूत होना चाहिए। देखिए, इस देश में सशक्त विपक्ष की कल्पना की गई है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना चाहिए और इसी को हमारे कवियों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्योंकि विपक्ष का काम जो है वो सरकार को चेताना है, सतर्क करना है। अगर सरकार कहीं भटक रही हो तो उसको टोकना है, संकेत करना है। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी के बारे में जो मेरा ओपिनियन है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं उनके ऊपर टिप्पणी करूँ, क्योंकि उनका नेहरू जी से खानदान जुड़ा हुआ है, इंदिरा जी से खानदान जुड़ा हुआ है, राजीव जी से खानदान जुड़ा हुआ है, सोनिया जैसी नेता उनकी माँ है। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ उनके विजन को, वो किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता कि उनका स्वयं का रास्ता क्या है, इस देश के लिए उनका विजन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। मुझे कम से कम ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी को अभी समझदारी की जरूरत है। वो हमसे ना सीखें, अपने ही परिवार से सीखें, अपने नेताओं से सीखें। अब जैसे ये अभी कल जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी है,
जी। इस पर राहुल गांधी बताओ कि इस पर क्या होना चाहिए। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है। देखिए, हर बात से लाकर के सरकार पर डाल दिया। यही इंदिरा जी ने क्यों गोली चलवाई? इंदिरा जी ने क्यों गोली चलवाई? क्योंकि देश का सवाल था और उसका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ा। और देश याद करेगा, और मेरे जैसा व्यक्ति याद करेगा उस कुर्बानी को, उस बलिदान को। मैं याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ। देश बड़ा है, राजनीति छोटी है। अभी बंगाल में जो हो रहा है, इस पर राहुल जी क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर मैं आरोप जो लगा- पूछ रहा हूँ, हम सवाल राहुल पर है। जी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, जो हुआ है, कल की घटना घटी है, उस पर उनका क्या स्टैंड है? आज जो बंगाल के अंदर हो रहा है, उस पर उनका क्या स्टैंड है? क्या वो क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में खेलेंगे? क्या केवल हर जगह वोट देखेंगे, राजनीति देखेंगे? अरे देश रहेगा तो राजनीति होगी। और इसलिए मेरी ये सच्चे दिल से कहता हूं जी। कि वो विपक्ष के नेता हैं, जी। उनके अंदर गंभीरता आनी चाहिए, राष्ट्रीय हित सर्वोपर होना चाहिए। मैं सलाह देने लायक नहीं हूं, लेकिन जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके संघ के विचार और आपके विचार लगभग लगभग मिलते हैं। आपकी विषम परिस्थिति अभी कुछ दिन पहले थी, संघ आपकी कितनी मदद किया? नहीं, उसमें हमारी संघ क्या मदद करेगा? संघ आपके साथ है? आप नहीं नहीं, ये सवाल ही नहीं बनता है, ये सवाल बनता ही नहीं है। संघ आपके साथ नहीं है? नहीं, ये सवाल बनता ही नहीं बेटा, ये सवाल बनता ही नहीं है। देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगा, मैंने बयान दिया, लोग मुझे रोकते रहे, मैं अपनी बात कहता रहा, और आज तो सारी चीजें निकल करके कोर्ट में आ चुकी हैं। अब जिस दिन की घटना मेरे ऊपर बताई जा रही है, क्योंकि अभी कोर्ट की कुछ प्रक्रिया बाकी है, जी। एक श्रीमान जी ने जो घटना बताई कि फला तारीख को मैं फला समय पर जाकर के नेताजी से मिली और नेताजी ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया, जी। तो उस समय नेताजी तो दिल्ली में थे ही नहीं। ऐसे एक घटना है, सेम यही बात, नेताजी से मिली, नेताजी आप सुबह 11 बजे मिलती हैं नेताजी से, और नेताजी 2 बजे रात में सर्बिया जा चुके हैं। तो ये मेरी लड़ाई थी, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्यायपालिका को भरोसा है, लेकिन मैं कभी जो है, कभी मुझे गिल्टी फील नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि कभी मुझे गिल्टी फील नहीं हुआ। और मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तमाम ऐसे बच्चों को जानता हूँ, तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ कि लोगों ने साथ नहीं दिया, उनको आत्महत्या करना पड़ा। यहीं बगल में गांव तुलसीपुर का एक नौजवान था, और एक लड़की पैसा मांग रही है, और एक लड़की वो हाथ जोड़ रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरी सपोर्ट में बोल रही है कि मांग मांग मांग, इसके पास बहुत पैसा है, और उस लड़के का किसी ने साथ नहीं दिया, आत्महत्या कर लिया। मैं पूरे देश के ऐसे नौजवानों की, ऐसे सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आज देश जो है, आज देश इस धारा से परेशान है, और मैं ही नहीं परेशान हूं, संत परेशान है, अधिकारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। मैं लड़ करके एक रास्ता दिखलाया हूं सबको, इस समय रोल मॉडल हूं इस लड़ाई का। और हम कहते हैं कि झूठा आरोप लगाए तो रो मत, लड़ो। आपने कहा महफिल ना रहेगी, महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल से, वो अलग प्रसंग है। मैं कह रहा हूं लड़ो, और आज के बाद जो है लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। ऐसी गोंडा जनपद में जाकर के उठा करके देख लीजिए। एक रोज मैंने एक उस अधिकारी से मेरी भेंट हो गई जिसके पास पूरा जिले का रिकॉर्ड रहता है, एवरेज 23 मुकदमे लिखे जाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें सच्चाई क्या होती है। तो पहले जो समाज अपना मुंह पीछे कर लेता था, परिवार मुंह पीछे कर लेता था, सबको मैंने एक रास्ता दिया है कि ऐसा मत करो, क्योंकि इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है, इसको हथियार बना लिया लोगों ने। तो इसलिए कौन साथ था कौन नहीं साथ था, इसमें कोई सवाल नहीं, सब मेरे साथ थे, पूरा देश मेरे साथ था। उत्तर प्रदेश में क्या विपक्षी गठबंधन के हिसाब से बीजेपी के लिए असली चुनौती क्या है, और मीडिया की इस पर क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अभी 2 साल बाकी है जी। अभी लोकसभा का चुनाव जब संपन्न हुआ था तो लगता था कि विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में खड़ा है,
लेकिन इधर गलतियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं गलतियां हो रही हैं। अब उस गलती को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गलतियां कर रहे हैं लोग, ये गलती नहीं करना चाहिए। वैसे 2 साल बाकी है अभी। उत्तर प्रदेश में 2027 में बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ जी? अभी आने वाले समय में का सवाल है, अभी नहीं। आप ये आने वाले राजनीति- समय का सवाल है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन क्या होगा, ये आने वाले समय में। मीडिया पर आपको कितना भरोसा है? है? मीडिया पर नहीं, मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रही है। अटल जी कहा करते थे कि निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज की मीडिया कहीं ना कहीं सरकार ऐसा बोल रहा है। दोनों चीजें चलती है जी देखिए, दोनों चीजें चलती है। अच्छाई और बुराई सगी बहन है। जी। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग गलत काम करते हैं, और ये हमेशा रहा है, रहेगा। ये हमेशा रहा है, रहेगा। अपना अपना देखने का नजरिया है। कोई कहता है आधा गिलास खाली है और कोई कहता है आधा गिलास पानी है, तो अपना नजरिया है देखने का। लोकतंत्र पर आपका कितना विश्वास है? है? लोकतंत्र पर देखिए, लोकतंत्र पर तो विश्वास सही है। इस देश में अब राजतंत्र संभव नहीं है। लोकतंत्र पर विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ऐसा समय नहीं आने वाला है कि यहाँ या कहीं राजतंत्र लागू हो जाए। हाँ, लोकतंत्र में जो खामियां हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, समय समय पर ठीक हो रहा है।